हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे है। जब भी आप रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अगर आप फॉर्मूलाज अच्छे से याद करोगे तो आपके सम फटाफट से हो जाएंगे, वरना आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज का पेज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो पे। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी ये फॉर्मूला पेज है, आपको वो याद कर लेना है ताकि आप रेशियो एनालिसिस इजी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 आपके टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे दिया है अ फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जीत कंपनी लिमिटेड, और हम लोग को बैलेंस शीट दे दिए। हम लोग डायरेक्टली चलेंगे, हमको क्या क्या फाइंड करना है। हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फर्स्ट हम कर देंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला क्या रहता है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये याद रखना आपको, हमेशा नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही लेना है। ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रोवाइड ही कर दिया है। कितना है, 2,50,000। सेल्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो कितना बोला, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको निकाल देंगे, 2,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा परसेंट में आ गया 12.5%। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए। तो सेकंड हम कर देंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब दोस्तों हमारी बुक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो डायरेक्टली दे ही दी है, हम लोग को क्वेश्चन में ही है। हमको निकालना क्या है, तो एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक का हमारा फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना है, 2 लाख। क्लोजिंग कहाँ पे हमको मिलेगा, तो बैलेंस शीट का जो स्टॉक रहता है वो क्लोजिंग स्टॉक रहता है। ठीक है, इन दो को हम लोग कर देंगे 6 लाख डिवाइड बाय 2, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 4 लाख। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब इसको रखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 8 लाख, और एवरेज स्टॉक हमारा कितना आया, 4 लाख। डिवाइड कर देंगे 8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। दोस्तों जब भी स्टॉक टर्नओवर आप फाइंड करोगे आपको यहाँ पे डालना है टाइम्स। ठीक है, क्योंकि स्टॉक हम लोग के टाइम्स के हिसाब से बढ़ता है। थर्ड हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, थर्ड बोला है गियरिंग रेशियो। अब गियरिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो दोस्तों प्रेफरेंस शेयर कितना दिया हुआ है हम लोग को, 5 लाख। डिबेंचर हम लोग का कितना है, 10 लाख, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा दिया है 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 10 लाख और 5 लाख हो जाएगा 15 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 कर दिया, तो हमारा परसेंटेज आ गया गियरिंग रेशियो का 60%। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला है करंट ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे फोर्थ निकाल देंगे ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग का फॉर्मूला रहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय हम लोग का आता है सेल्स। कभी कभार हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस डाला है, आपके फॉर्मूलाज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा है, तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, वैसे ही लिख देना। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ है, हमारे क्वेश्चन में तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहीं भी नहीं है। अब तो दिक्कत हो गई, अब क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अगर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दिया रहता है तो हम बस डिफरेंस निकाल देते हैं और वही हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहता है। ठीक है, तो हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया, 6 लाख। तो 12 लाख में से 6 लाख हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 6 लाख क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको कुछ करना नहीं है, बस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ ये याद रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ही आपको माइनस करना है, और वो हमारा बैलेंस जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे दिया, 8 लाख, डिवाइड बाय सेल्स हम लोग का कितना दिया था, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100।
6 लाख प्लस 8 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ऑपरेटिंग रेशियो हमारा कितना आ गया 70%। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग का फिफ्थ जो है वो हम लोग का करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही इजी सा है। करंट रेशियो वन ऑफ मेरा फेवरेट भी है, आप सभी का भी फेवरेट होगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, मैं आप अगर नए पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। करंट एसेट्स में आता है डेब्टर, कैश, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस और दूसरा हमारा आता है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये असेट्स में आता है। और लायबिलिटी में हमारा क्या क्या आता है, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कभी कभार ये डायरेक्टली हेड में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को डायरेक्टली हेड में दे ही दिया है कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे। करंट एसेट्स में हम लोग का है स्टॉक 6 लाख का, फिर उसके बाद हम लोग का है डेटर 2 लाख का, फिर आया बिल्स रिसीवेबल 1 लाख और फिर हम लोग का है 9 लाख कैश एंड कैश बैलेंस। ठीक है, टोटल कर देंगे 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 9 लाख, टोटल हम लोग का असेट्स का आ गया 18 लाख। वैसे ही हम करंट लायबिलिटी फाइंड कर देंगे। लायबिलिटी भी हम लोग को डायरेक्टली दे दिए, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दो ही लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 लाख प्लस 1 लाख। लायबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 6 लाख। अब रख देंगे ऊपर में, करंट एसेट्स आया 18 लाख, करंट लायबिलिटी आया 6 लाख, डिवाइड करके रख दो 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख। रेशियो हम लोग का हो गया 3:1। ठीक है दोस्तों, इसको रेशियो में ही आपको लिख के रखना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो में ही फाइंड किया जाता है। और जैसे कि आप सभी को कैलकुलेटर है, आप डायरेक्ट डिवाइड करके रेशियो 1 कर दो। ओके, अब लास्ट हम लोग का सेकंड लास्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इनका फॉर्मूला हम लोग का क्या रहता है, तो इनका फॉर्मूला रहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग का कितना दिया 2,50,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम लोग का प्रेफरेंस शेयर था 5 लाख, 10% रेट दिया है तो 5 लाख का 10% कर देंगे तो डिविडेंड कितना आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का है 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कितना आ गया 8%। ओके, अब लास्ट हम लोग का है डेब्टर रेशियो। डेब्टर रेशियो भी मेरा एक फेवरेट है। डेब्टर रेशियो आप हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, डेब्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब दोस्तों डेब्टर और बिल्स रिसीवेबल तो हम लोग को डायरेक्टली बुक में दे ही दिया है, यानी 2 लाख और 1 लाख हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे। अब क्रेडिट सेल्स चाहिए तो क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग को एक पॉइंट दिया है कि टोटल सेल्स में 40% कैश सेल्स है, यानी बाकी जो 60% बचा वो क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। तो 20 लाख का 60% कर देंगे, 12 लाख हमारा क्या हो गया क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। आप सभी को यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डेज दिया होगा तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना है कितना 360। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 360 ले लिया है। 3 लाख डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, हमारा आंसर आ गया 90 डेज। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का डेब्टर जो है वो डेज में कैलकुलेट होता है। इस तरीके से हमने जो ये सम है वो सॉल्व कर दिया है। हमारे जो जो पॉइंट रहते हैं उस हिसाब से हमको फॉर्मूलाज पुटअप करने पड़ते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें है कि आपके टेक्स्ट बुक में कुछ फॉर्मूलाज में परसेंट में कन्वर्ट किया है, किसी को रेशियोस में डाला है, तो आपको करना क्या है, आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वैसे का वैसे ही लिखना है। अगर रेशियो में दिया है तो रेशियो में, परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में। आंसर के थ्रू मत जाना क्योंकि कभी कभार आपका सिर्फ मेथड चेक किया जाता है, आंसर आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से फॉर्मूलाज पहले अच्छे से याद कर लेना फिर इसको सॉल्व करना।
दोस्तों होपफुली आपका वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमईटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।